खान राहदारी के हवाले से अफगान तालिबान का कहना है कि 70% सड़कें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। चाइना वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है। कह रहा है लेट्स बी फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या गलवान के बाद वो भरोसा पॉसिबल है चाइना के ऊपर, और क्या एक जो 100 बिलियन ट्रेड के बदले ब्लड मेमोरी भुला दी जाएगी? चाइना ने तो फैसला कर लिया, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी बारी कब आएगी? जबकि जल्द ही 2026 में इस पे चाइना से बाकायदा तिजारत जो है वो शुरू कर दी जाएगी और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफगान मंडियों तक पहुंच जाएगा। मिलिट्री एक्सचेंजेस और विजिट, शायद कल जॉइंट एक्सरसाइजेस भी, लेकिन भारत जो है वो रुक कर देख रहा है कॉशंस के साथ। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा। अब मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि ये को पाकिस्तान से दुश्मनी है, लेकिन ये पाकिस्तान को एक पैगाम ज़रूर है। साथियों, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की जो मिसाल जो पाकिस्तान दुनिया भर में देता था वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। इसके मुंह पे एक तरह से कहा जाए तो चाइना ने कालिक पूत दी है। पाकिस्तान जो कि कहता था हिमालय से ऊंची पर्वतों से गहरी जो इनकी दोस्ती है, अब वो ये कहने से रहा क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से पाकिस्तान जो है वो चाइना से दुश्मनी ले बैठेगा, या फिर ये दोस्ती जो है वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन जो कि अभी फिलहाल अफगानिस्तान बना हुआ है उसके साथ मिल करके एक रोड बना रहा है वखान कॉरिडोर के ऊपर। जी हाँ, और इसको देख करके पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगने वाला है कि हमारा जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जो है वो यानी कि चाइना, वो हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला करके हमारे ही जो है मुंह पे लात मार के जा रहा है। जबकि जल्द ही 2026 में इस पे चाइना से बाकायदा तिजारत जो है वो शुरू कर दी जाएगी और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। बात कर रहा हूं पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की, नई अपॉर्चुनिटीज़ की, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने मुल्क के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए क्रिएट कर रहा है। वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है और उससे तिजारत में बहुत ज़्यादा फ़रोग होगा और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए। उसकी जिक्र हमने पहले भी किया था। जी हाँ। जब एलएसी पर चाइनीज ट्रूप्स अभी भी प्री गलवान पोजीशन पर वापस नहीं गए हैं तो डिफेंस कॉपरेशन का मतलब क्या है? गलवान में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद बिना जो जिस तरह से सिचुएशन है फुल रोल बैक के मिलिट्री हैंडशेक कैसे पॉसिबल है? क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज? किया गलवान में उन्होंने अटैक किया जिसके कारण हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 43 चाइनीज सोल्जर मारे गए। अब चाइना चाहता है कि सबसे पहले उसका जो यूनिफिकेशन है ताइवान के साथ उसका यूनिफिकेशन हो जाए और इसके लिए वो क्या कर रहा है, ताइवान के ऊपर वो कंटिन्यूअसली अपने प्लेन्स भेजता जा रहा है, अपनी वॉरशिप्स ताइवानीज वाटर में भेजता जा रहा है। अब वो चाहता है कि जब वो ताइवान के ऊपर हमला करे वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि इस वक्त पहाड़ चीरे जा रहे हैं, बर्फ़ पिघलाई जा रही है और तारीख़ बदली जा रही है। और फिर एक सवाल मैं करूंगा कि क्या पाकिस्तान जाग रहा है या फिर हमेशा की तरह फाइलों में गुम है? नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर पे बहुत सी वीडियोस हो चुकी हैं। इससे पहले खबरें थी कि पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया है। वो शुरू में जब हालात ख़राब थे ये खबरें चल रही थी। पाकिस्तान की वाखान कॉरिडोर पे नजरें हैं, उसकी बड़ी वजह जोग्राफियाई है। थी आपस में टकराव के बाद जो है वहाँ पे बफर जोन बनाया गया, पूरा अफगानिस्तानी बफर जोन था। बाद में ये जो इलाका उसमें ड्यूरेंट लाइन को जब 1893 में जो है वो अलहदा किया जा रहा था तो उसमें साथ ये वाखान भी साथ वहाँ पे चला गया। अब वाखान जो 4 ममालिक के साथ उनकी बाउंड्री लगती है, एक खुद अफगानिस्तान जिनके कब्जे में है बदख्शां के एरिया में, सूबा बदख्शां में, चाइना के सिंकियांग सूबे के साथ लग रहा है,
वहां पे ताजिकिस्तान के साथ लग रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो चतराल का इलाका है वहां लग रहा है। पाकिस्तान होता है मगर ये इतना आसान है नहीं एक मुल्क से उसकी जमीन छीनना। और दुनिया इसको भूल चुकी थी, ये सदियों से ये खामोश है। कभी बहुत ये आबाद था और यहाँ पर सल्तनतें वो गुजरी, मगर फिर सब कुछ ठहर गया, दुनिया ने उसे छोड़ दिया। लेकिन चाइना ने नहीं छोड़ा। चाइना ने कहा, जो उनकी पॉलिसी है कि जहाँ सड़क नहीं वहाँ रास्ता बनाओ, और आज वो रास्ता अफगानिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। भरोसा कर सकते हैं पर चीनियों पर भरोसा मत करिए, इतना तक बोल देता हूँ। और वो जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये उनकी आर्ट ऑफ वॉर, जो उनकी जो बुक है ना सुन त्सू ने लिखी है, उसके अंदर दिया हुआ है। अगर किसी को भी चाइनीज की माइंडसेट अगर उनको समझना है, दे शुड रीड द आर्ट ऑफ वॉर। चाइनीज आर वेरी डिसेप्टिव। वो एक तरह से वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डिसेप्टिव प्लानिंग करते हैं, लेयर्ड उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। और आप ये देखिए, चाइना इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करता है। अमेरिका ने $11 बिलियन के उन्होंने अभी उनको वेपन्स बेचे हैं। और मैंने हमेशा बोला है, मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी ये हो रहा है रियल टाइम में। और ये 2022 में चालू हो गया था, जब नैन्सी पेलोसी उस समय जो स्पीकर थी यूएसए की, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल आफ्टर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो विजिट की थी ताइवान। उस समय से ये चाइना के लिए वो रेड लाइन हो गया था। जैसे आप समझ लीजिए भारत के पास वो बांग्लादेश को खड़ा कर रहे हैं, वैसे वैसे चाइना के पास ताइवान। ताकत तिजारत है, मईशत। अगर मईशत मजबूत है, अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, रोज़गार निकल रहे हैं, नौजवानों को मौके मिल रहे हैं, तो वही मुस्तकबिल है। और फिर ये सब कुछ जो है अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के नीचे है। क्या है वहाँ पर? तांबा है, वहाँ पर सोना है। क्या मतलब है इसका? मुस्तकबिल है। लेकिन ये पहाड़ों के नीचे जो छुपी हुई चीज़ें थी, ये सब अब सड़क के किनारे आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस टाइप के लोग हैं, उनकी तालिबान वहां पे प्रेजेंस है ही नहीं, मगर चूंकि अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में है वहां पे, इसलिए वो उन्हीं का इलाका है, उन्हीं के कंट्रोल में है। मगर पाकिस्तान की इस पे नजरें हैं। अब अफगान तालिबान ने बाकायदा जो है वो 70% ये रास्ते जो है वो बना दिए। इसका ऐलान किया है कि हमने वाखान राहदारी पे 70% रास्ते बना दिए हैं। चाइना जो कह रहा है कि कर्टसी कॉल्स और डेलीगेशन टॉक्स, एक्सरसाइजेस और सारी बातें, कर्टसी किस बात की, जब ग्राउंड पर जो अभी भी डिस्ट्रस्ट है वो अभी भी जिंदा है और जो चीजें थी वो जूं की त्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की समिट इंडिया में होने वाली है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया में होने वाली है। उसके बाद 2026 में इंडिया में होगी, 2027 में चाइना में होगी। चाइना चाहता है कि भारत जो काम करे ब्रिक्स को, उसको वो आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं चाइना अपनी ऑब्जेक्टिव जो ब्रिक्स ने, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे चाइना जो है अपने ही दोस्त, अपने ही ब्रदरहुड सो कॉल्ड पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार के जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन यानी कि अफगानिस्तान, जो कि अभी आए दिन पाकिस्तान के इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं जो है धमाके, हमले जो है वो कर रहा है, रोज का हो गया इनका। उसी के साथ हाथ मिला करके एक रोड बना रहा है चाइना। अफगानिस्तान जो है वखान कॉरिडोर के पास एक रोड बना रहे हैं अपनी। इसको देख करके काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज की कभी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो चाइना को लेकर के अपने लिए बहुत कंफर्म था कि चाइना तो कहीं से हमें धोखा देने वाला नहीं है। ये बड़ी बड़ी जो है शायरियां एग्जाम्पल दिया करते हैं कि हिमालय की पर्वत से ऊंची वो दोस्ती, ये वो फलाना ढिमकाना इनका। अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। चाइना ने जो है इनके मुंह पे जो है पूरी कालिक पोत दी है ये चीज करके। अब पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहने वाले कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है। चाइना बेसिकली ठीक अमेरिका के तरीके, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के तरीके, चाइना देखता है कहाँ उसका प्रॉफिट हो रहा है। वो दोस्ती कहीं नहीं देखता, उसको उसके अपने प्रॉफिट से मतलब है कि कहाँ उसका बेनिफिट आ रहा है, कहाँ उसको प्रॉफिट मिल रहा है। पाकिस्तान के साथ उसको आज तक अभी प्रॉफिट मिला ही नहीं है, और जिसके साथ मिलेगा उसके साथ साथ चाइना जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल आप सबकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जो वखान कॉरिडोर है ये बेसिकली चाइना को जो है
चाइना और अफगानिस्तान जो है मिलकर के वहां चाइना वखार कॉरिडोर के बीच में एक रोड बना रहे हैं। सी पैक के थ्रू जो है वो पाकिस्तान होते हुए जाएगी और अफगानिस्तान जाएगी। अब तो इससे साफ तौर पे पाकिस्तान को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। पाकिस्तान क्या कर रहा है आज तक? चाइना कहाँ का कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुंच गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।